हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सवाल जो शादी से पहले आपको ज़रूर पूछने हैं, यानी 10 क्वेश्चंस एवरी गर्ल शुड आस्क बिफोर गेटिंग मैरिड। इन 10 सवाल को बिना पूछे बिना जाने अगर आप शादी करें तो हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने ज़रूर पूछोगे, बट अगर कुछ रह गया है तो वो भी आप अपने टू बी हस्बैंड से पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जानना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस लड़की का, एक लड़की का जो फ्यूचर है, एक भविष्य है, वो इन्हीं 10 सवालों पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछिएगा। एंड गर्ल्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड हमारी अब ब्लशिंग ब्यूटी की फैमिली बड़ी हो गई है, ये 7K क्रॉस कर चुकी है। थैंक यू सो मच। जल्दी से इसको आप 10K कर दीजिए एंड आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गर्ल्स, अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना देखना पसंद है या आप शॉर्ट वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो मैं रोपोज़ो ऐप पे काम कर रही हूँ। मेरी आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रोपोज़ो ऐप पे एंड वहाँ से आप मेरी सारी शॉर्ट वीडियोज़ एंड डेली लाइफ की चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ मैं मस्ती की वीडियो, कुछ शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। आई होप कि आपको वो भी पसंद आएगा। उसका लिंक और उसकी आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, यहाँ मुझे आपसे एक और अपडेट के बारे में बात करनी थी। मैं आपकी ब्राइडल गाइड हूँ, यानी आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड हूँ। आज तक मैंने आपको बहुत सारे ब्राइड के रिलेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आपकी वजह से ही मैं आपकी एक ब्राइडल गाइड बनी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं शादी से पहले की, शादी के बाद की, आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ की, और ब्राइडल के पूरे एसेंशियल से लेकर ब्राइड की A to Z चीज़ें मैंने शेयर करी हुई हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बट येस, मैंने लास्ट एक पोस्ट अपडेट किया था उस कम्युनिटी पे एंड वहाँ पे पूछा था कि किस टाइप की वीडियो में आप शुरू करी, यानी ब्लशिंग ब्यूटी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही है। तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली मैं सीरीज़ बनाऊँ। अब ऐसा नहीं होगा कि सीरीज़ में सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊँगी। अगर मैं सीरीज़ शुरू करूँगी तो उसके ऊपर अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँगी, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला के दूँगी। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी। मैं जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कई लड़कियों की शादी, जो मुझे देख रही हैं उनमें से कई लड़कियों की शादी हो चुकी है एंड शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें एक दूसरे से जानने पे ही मिलती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी सीरीज़ में छोटी से लेके बड़ी बात, मतलब सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वाली सीरीज़ शुरू करूँ तो आप प्लीज़ उस सीरीज़ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे अगर दिखेगा कि यस आप लोग चाहते हैं देखना, तभी मैं वो सीरीज़ बनाऊँगी। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपको अपने हस्बैंड से, यानी टू बी हस्बैंड से ज़रूर पूछें। नहीं पूछे तो पूछना मत भूलिएगा, पूछ लीजिएगा। नंबर 1, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपने पूछी होगी, आपका करियर। देखिए करियर एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है। लड़कियों के करियर की जब बात आती है ना, तो ज़्यादातर यही कह दिया जाता है कि चलो लड़की है, इसको तो ससुराल जाना है। बट ऐसा नहीं होता है। आपके लिए आपका करियर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड आपको शादी से पहले ही अपने हस्बैंड से पूछ लेना है कि शादी के बाद लाइक आप एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको इस चीज़ के बारे में पूछिए पूरा कन्फर्म कि वो पढ़ाई से सहमत है नहीं है, आपको पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो डे शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, जैसा भी आपका शिफ्ट रहता है उसके बारे में खुल के बात कीजिए। कहीं उन्हें उससे प्रॉब्लम तो नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है कि अभी वो हाँ कर दें, शादी के बाद बिल्कुल आपको बंद करवा दें या उससे बाद में प्रॉब्लम होने लगे। आप खुल के अपने जॉब करियर के ऊपर बात कीजिए, यानी आप एजुकेशन करियर सब चीज़ों पर खुल के बात कीजिए। इस चीज़ में आपको बिल्कुल अच्छे से उनकी राय जाननी है, उनकी मेंटालिटी जाननी है कि वो क्या सोच रखते हैं इस चीज़ के लिए। पॉइंट नंबर 2, गर्ल्स, ये चीज़ कहने में और सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। क्योंकि देखिए हर लड़की का एक सपना होता है, बचपन से ही लड़कियों के कुछ सपने होते हैं और वो सपने शादी के लिए देखती है कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा। इस चीज़ में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर प्लानिंग मैं कहूँगी फ्यूचर फैमिली प्लानिंग, जो आपके मतलब आने वाले बेबी प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर से जाननी है। उसकी वजह ये है कि गर्ल्स कई केसेस में क्या होता है, शादी होती है और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नाउ
आप बेबी कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि कोई भी चाहेगा, यानी आपके ससुराल वाले चाहेंगे, आपके हस्बैंड चाहेंगे, तो क्या आप रेडी हैं? किसी और की चाहत से क्या आप ये चीज़ कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। जब तक आप रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, तब तक किसी के भी दबाव में आके ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं, हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता है, बट कुछ चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। तो ये चीज़ आप उनसे खुल के बात कीजिए कि उनकी क्या थिंकिंग है, कितने टाइम में वो सोच रहे हैं इस तरह से। देखिए, एकदम आप फ्रैंक नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब बात करने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये चीज़ें खुल के आने लगेंगी। और कॉन्वर्जेशन को इतना डीप करें कि आप उनके अंदर तक की थिंकिंग जान पाएँ, क्योंकि आजकल देखिए शादी से पहले सारी चीज़ें जब जान जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा हो पाता है हमें डिसीजन लेने में कि वेदर ही इज़ राइट पर्सन और नॉट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, गर्ल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको जानने के लिए। आप अपने टू बी हस्बैंड से ज़रूर पूछिए कि शादी के बाद आप कहाँ रहने वाले हैं। डायरेक्टली पूछिए कि शादी के बाद आप कहाँ रहने वाले हैं। कई केसेस में क्या होता है, जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी जॉब ऐसी होती है, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर फैमिली कहीं और रहती है, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि शादी करके तो दुल्हन को ले जाते हैं, लेकिन हस्बैंड ना ससुराल में छोड़ के अकेले रहने जॉब करने चले जाते हैं। बहुत ही मतलब रेयर केस होता है, लेकिन ऐसा होता है। मेरे मतलब जानने वाले हैं, उन्होंने ऐसा ही किया था, शादी करके तो ले गए, लेकिन वो अकेले बाहर चले गए और अपनी वाइफ को ससुराल में छोड़ दिया। तो ऐसे में एक लड़की की ज़िंदगी क्या होती है आप समझ पा रहे होंगे। जब वो अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं रह पाएगी, तो फिर क्या खुशी मिलेगी उसको? शादी ही क्यों की उसने? आखिर 2 दिन का साथ के लिए थोड़ी ना करी है। वो एक लड़की की ख्वाहिश होती है, एक लड़की के सपने होते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सीरियसली लीजिएगा। इसको ऐसे मत सोचिएगा कि अरे ससुराल वाले भी अपने ही होते। ससुराल वाले अपने होते, लेकिन शादी आप करें अपने हस्बैंड से, तो ये चीज़ पहले ही पूछ लीजिएगा शादी के बाद आप कहाँ रखने वाले हैं, आपको किसके साथ रहने वाले हैं, या फैमिली के साथ रहने वाले हैं, या फिर हम जहाँ भी आपका ट्रांसफ़र होगा वहाँ रहने वाले हैं, या वगैरह वगैरह। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं खुल के पूछिएगा। ये मत सोचिएगा कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी ख़राब हो जाए, क्योंकि देखिए, अगर आप सारी चीज़ें पहले से पूछ लेंगे तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लड़कियों के लिए जिनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। ये जो हैबिट्स होती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आपको होती है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि 90% लड़कियों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मतलब जो लड़की ड्रिंक और स्मोक नहीं करती हैं उनको सबको प्रॉब्लम होगी, और जो लड़की ड्रिंक और स्मोक करती हैं मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए यूजुअल होगा, चलो, क्योंकि वो भी पीते ही हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है ज़रा भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, तो पहले ही पूछ लीजिए कि आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं नहीं। इस केस में बहुत ज़्यादा आपको शातिर दिमाग से खेलना है। अब आपको कैसे क्वेश्चन करना है, आप अगर किसी से भी डायरेक्टली पूछेंगे कि ऑब्वियसली आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, आप कॉन्वर्जेशन में पूछ रहे हैं कि आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, सामने से आपको पता है रिस्पॉन्स में आएगा नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है रिस्पॉन्स में आपके हस्बैंड या टू बी हस्बैंड बोल दें कि ओकेजनली करते हैं, बहुत रेयर करते हैं, ओकेजनली करते हैं। ये ओकेजनली वर्ड जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है मुझे। तो आप थोड़ा डीप में जाइए, पूछिए ये ओकेजनली कब होता है, लाइक साल में 1 बार ही करते हैं आप, या साल में 2 बार करते हैं, या मंथ में कर लेते हैं, या फिर हर वीक आपका ओकेजनली होता है। ये ओकेजनली वर्ड ना हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले के लिए कितना ओकेजनली है। हो सकता है कि उनके लिए डेली ही ओकेजनली होता हो, आपसे हाइड करने के चक्कर में वो चीज़ बोलो। तो थोड़ा डीप घुसेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इनका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि यस वो ड्रिंक नहीं करते, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, तो ये चीज़ आप जान सकते हैं। एंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ड्रिंक और स्मोक नहीं करते हैं, टच वुड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक होता है ना, अंदर से अच्छा फील आता है, तो वही बात मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। उसका मैं आईडी और अपने फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अपने टू बी हस्बैंड से ज़रूर पूछ लेना है कि जैसे एक चीज़ होती है, हम रेगुलरली बात करते हैं ना, तो बातों बातों में आपको उनसे उनका सबसे ज़्यादा बेस्ट डे, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं यानी बॉर्न हुए तब से लेके आज तक में सबसे बेस्ट डे उन्होंने कौन सा दिन अच्छा स्पेंड किया है, वो पूछना है। देखिए, इसके फ़ायदे बताऊंगी क्या फ़ायदे होंगे, और आपको उनसे बातों ही बातों में पूछना उनका वर्स्ट डे, सबसे ज़्यादा बुरा दिन उनका कब था, कौन सा था, क्या वजह थी।
तो इससे देखिए दो चीज़ें आपके फ़ायदे की रहेंगी गर्ल्स। आपको पता चलेगा जब वो अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब अगर उनका मन खुश है, कुछ अच्छा हुआ है उनके साथ, तो आपको पता चलेगा उनके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं। मतलब फीलिंग्स हैं यानी कुछ लोगों को होता है जस्ट चिल करो, यानी डिस्को डांस करो, या फिर कुछ लोगों को होता है कि हाँ चलो आज बियर पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं, इस तरह की फीलिंग रखते हैं। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वो लोग कुछ मतलब दान पुण्य का काम करते हैं। और मैं कैसे बताऊँ, आपको उनकी फीलिंग्स का पता चलेगा उनकी खुशी से कि वो किस तरह के इंसान हैं। आखिर आपको उनका अंदर झांक के देखना है, तो अगर आप अंदर की चीज़ झांक के देखना चाहते हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड्स का जो आप पूछेंगे ना, उससे आपको ये पता चलेगा कि जब उनके साथ सबसे बुरी चीज़ हुई तो उन्होंने उस बुरे वक्त में खुद को कैसे संभाला, क्या किया, ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर दिया और लोगों के साथ गलत बिहेव कर दिया हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इससे आपको ओवरऑल उनका नेचर पता चलेगा, अच्छा रूप भी आएगा सामने और बुरा रूप भी सामने आएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, एंड क्वेश्चन नंबर 6। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या वगैरह वगैरह कोई भी आपकी पर्सनल ऐसी हॉबी है तो आप इस बारे में अपने हस्बैंड को पहले ही बता दीजिए और पूछ लीजिए उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, अगर एक फीमेल की यानी एक लड़की की हॉबी है डांसिंग या सिंगिंग, शादी के बाद ससुराल जाने के बाद ना वो डांस कर सकती है ना ही वो सिंगिंग कर सकती है और उसकी हॉबी को दबा दिया जाता है। तो एक बात बताऊँ गर्ल्स, जब किसी की हॉबी को जो भी काम करने से उस लड़की को खुशी मिल रही हो, जैसे मुझे खुशी मिलती है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, अब इसी चीज़ को यहाँ रोक दिया जाएगा तो मैं अंदर ही अंदर घुट जाऊँगी कि मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ। जब हम अपने अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझते होंगे, तो इस चीज़ को आप पहले से ही कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम आए। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से पूछिएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गर्ल्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, मुझे बोलना ना पड़े, आप दिल से कर दिया करिए। आप बस लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए, चाहे आपके मन में जो भी चल रहा हो, आपके मन में जो फीलिंग्स होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपको पूछना है वो क्वेश्चन ये, आपको इस तरह से बात करनी है, चाहे आपका वर्स्ट दिन हो शादी के बाद, चाहे आपका अच्छा दिन हो मतलब बेस्ट डे हो या वर्स्ट हो, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो होता है ना फिजिकल अब्यूज़ होता है, उस तरह की चीज़ें शादी के बाद नहीं आनी है। ये चीज़ आप पहले ही कंफर्म कर लें। देखिए ये चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी आप कंफर्मेशन ले लेंगे शादी के बाद नहीं होगी, हम इतना ज़्यादा नहीं जज कर सकते, लेकिन यस आप पहले से ही बता सकते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट वर्डिंग में कि यस आपको आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ज़रा सी भी आपकी रिस्पेक्ट में कमी आती है तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, आपके लिए आपकी वैल्यू सबसे ऊपर है। ये चीज़ आप पहले से ही बता के रखेंगे ना, थोड़ा सा वहाँ माहौल ऐसा बनेगा यस कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछ लेना है, देखिए पूछना नहीं है, इसमें आपको ये बताना है आपका पर्सनल स्पेस और पर्सनल जो भी टाइम है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जैसे मान लीजिए शादी के बाद कई बार ये होता है कि हम फेसबुक जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं नहीं फेसबुक पे किससे बात कर रही हो, नहीं पासवर्ड बताओ मुझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड, मुझे पासवर्ड बताओ, नहीं ये कौन है क्या है। तो ये चीज़ें इतनी नहीं होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल स्पेस नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। गर्ल्स मैं बताऊं, जब दिन भर ये चीज़ें होंगी ना शादी के बाद कि नहीं किससे बात करियो, क्या करियो, फ़ोन में क्या है, ये है वो है, किसकी कॉल आई थी, ये सारे क्वेश्चन ना जब रोज़ होते हैं तो एक लड़की घुट जाती है, अंदर से परेशान हो जाती है। इतना ज़्यादा शक वाली जो फीलिंग है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले से ही क्लियर कर लेनी है। तो नंबर 9 बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बट यस ये क्वेश्चन आपको जान लेना है। अगर आपको जीन्स, स्कर्ट्स, वन पीस और जो भी, मुझे लगता है जीन्स तो आप सभी पहनते होंगे, आज की यंग यूथ में वन पीस चाहे पहने नहीं पहने लेकिन जीन्स तो हर लड़की पहनती है। तो आपको जस्ट बात करके मतलब जानना है कि आप शादी के बाद जीन्स पहन पाएंगे या नहीं। ऑब्वियसली वो ये कह सकते हैं कि ससुराल में आप नहीं पहन पाएंगे बट यस कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं। मतलब आपको बेसिकली उनकी थिंकिंग जाननी है कि आपको अलाउ करेंगे या नहीं, वन पीस वगैरह पहन पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर लड़की शादी के हस्बैंड के साथ घूमने जाए तो वन पीस पहने एंड अच्छा सा ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करे। तो उनकी थिंकिंग यहाँ से आपको जाननी है।
लास्ट क्वेश्चन बट दिस इज़ द नॉट लीस्ट, मतलब इसके अलावा बहुत सारे करोड़ों क्वेश्चन हैं जो आपको पूछने और पूछने चाहिए, आपने पूछे भी होंगे, बट यस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिएगा कि आपकी जो शादी के लिए आपने हाँ करी, किसी की प्रेशर में आके तो नहीं करी, कोई दबाव के अंदर तो शादी नहीं करेगी, नहीं आप किसी और को चाहते हो और बस फैमिली प्रेशर के कारण शादी करें, इसके कारण ना 3-4 ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आप पहले से ही इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि कोई प्रेशर तो नहीं है। देखिए इसका आपको एक पता ऐसे चल जाएगा कि अगर आपके हस्बैंड यानी फियांसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेयर बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो किसी के दबाव में आके शादी करें। बट येस अगर वो आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं आप में। ये चीज़ आप इससे जज कर सकते हैं। एंड पर्सनल एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आइए बात कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की और, जो मुझे लगता है आपको पूछ लेना चाहिए। बाकी तो आप बहुत सारे पूछेंगे बट एक और मेरे मन में आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। गर्ल्स आप शादी कर रहे हैं एंड आपका पूरा राइट बनता है कि आप अपने हस्बैंड की यानी टू बी हस्बैंड की सैलरी के बारे में जानें। तो जब भी रिश्ता पक्का हो जाए, एकदम इनिशियल में आप नहीं जान पाएंगे, आपके पेरेंट्स को जो बताया गया होगा वही आपको पता होगा, डायरेक्टली आप नहीं पूछ सकते। बट येस आप इन हैंड सैलरी ज़रूर पूछ लीजिए कि आपके इन हैंड कितने आते हैं एंड उसमें से कितने खर्च हो जाते हैं, कितनी सेविंग कर पाते हैं वो। इस तरह की चीज़ें आपको डायरेक्ट पूछनी है। थोड़ा टाइम लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी रिश्ता पक्का हुआ और आपने तुरंत ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले से ही पूछेंगे ना तो इसमें आपकी इमेज ख़राब होगी। हो सकता है कि वो सोचें कि एकदम पैसों के लिए ही आप मतलब जानना चाह रहे हो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप जैसे 2-3 महीने, शादी हमारे यहाँ ऐसा होता है ना 8 से 10 महीने का अंतर होता है शादी और एंगेजमेंट में, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन धीरे धीरे फ्रैंक होते रहिए और जिस दिन आपको लगे आप फ्रैंक हो चुके हैं आप ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो उसमें उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगेंगे एंड ज़रूर पूछिएगा। ये मुझे लगता है पूछने ही चाहिए हर लड़की को। और आप ये वीडियो उन लड़कियों को शेयर कर दीजिएगा जिनकी शादी की बात चल रही है या शादी होने वाली है, तो ये वाली वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप ये कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।